नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। गोरखपुर ही योगी आदित्यनाथ की गद्दी ले जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात गोरखपुर के आंकड़े कह रहे हैं। गोरखपुर में इस कदर अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। गोरखपुर में अपराध, अनाचार सर पर चढ़ करके तांडव नृत्य कर रहा है, और ये तब हो रहा है जब योगी आदित्यनाथ मैक्सिमम टाइम गोरखपुर ही बने रहते हैं। आप गोरखपुर नहीं संभाल पा रहे हैं और पूरे प्रदेश के मुखिया बने हुए हैं आप। सुबह सुबह गोरखपुर में, आज सुबह सुबह की घटना बता रहा हूं आपको। तारीख नोट कीजिएगा, 17 तारीख है आज, 17 मार्च। सुबह सुबह के वक्त राजकुमार चौहान बरगदवा मंदिर के पास का इलाका है, गोरखनाथ मठ के पास का इलाका है, जहां योगी आदित्यनाथ का बेस है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और आप अखबार देखते जाइए। कोई लिख रहा है चाकुओं से गोद डाला, कोई कह रहा है तड़ातड़ गोलियां चली, गोलियों से छलनी कर दिया। राजकुमार चौहान चौहान समाज के बड़े नेता थे, उनकी हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। किसी को कोई खौफ नहीं है। गोरखपुर के अंदर कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ के हाथ से निकल चुकी है। और आप रिपीट कीजिएगा कि आज भी कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के ही मुख्यमंत्री हैं। वो मैक्सिमम टाइम गोरखपुर में ही बने रहते हैं। यह भी कहा जाता है कि छोटा सा छोटा चुनाव गोरखपुर में अगर हो जाए, पार्षदी से लेकर के छात्र संघ से लेकर के प्रेस क्लब से लेकर के विधायकी सांसदी, कोई भी चुनाव अगर हो जाए, उपचुनाव हो जाए, उसमें योगी आदित्यनाथ का जरूर इंटरवेंशन रहता है। इतना अधिक गोरखपुर की सत्ता से उनको लगाव है, जुड़ाव है, और उसके बाद गोरखपुर की यह हाल है। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये कंटिन्यूएशन में है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि गोरखपुर ही योगी आदित्यनाथ की गद्दी ले जाएगा? उसकी वजह है क्योंकि योगी आदित्यनाथ सबसे अधिक जो प्रचार करते हैं वो कहते हैं कानून व्यवस्था हमने चुस्त दुरुस्त कर दी है। लेकिन जो कहानी निकल करके सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कानून व्यवस्था तो एकदम बदहाल है, ध्वस्त है। दरअसल उत्तर प्रदेश में हो ये रहा है कि चुनिंदा चीजें की जा रही हैं अपराध पे कंट्रोल के नाम से। चुनिंदा एक्शन होते हैं और बाकी जगहों पर आंखें बंद कर ली जाती हैं। इतनी दावे किए जाते हैं कि ये इनकाउंटर कर दिया, वो इनकाउंटर कर दिया, उसके बाद ये अपराध क्यों हो रहे हैं? वजह यही है कि अपराधियों में कोई डर नहीं है। और अभी तो फाइलें खुलने दीजिए। ये सरकार जिस दिन जाएगी और फाइलें खुलेंगी तो पता चलेगा जिनका इनकाउंटर हुआ है वे कौन लोग थे, किन लोगों को मारा गया है, किनके पैर लगड़े किए गए हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक जज साहब के सामने जेल के भीतर जो तमाम उसके अंदर कैदी थे, उन्होंने पूरी कहानी बयां की, बताया किस तरह से उठा उठा के ले जाया गया, पैर में गोली मारी गई। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि इस प्रदेश में अधिकारी खुश करने के लिए और प्रमोशन पाने के लिए हाफ एनकाउंटर कर रहे हैं। कहानी वही है, जो असली अपराधी उन्हें कोई छू नहीं रहा है, जो दिख रहा है, और किनको मारा जा रहा है, किनके पैर लगड़े किए जा रहे हैं, यही तो फाइल खुलनी बाकी है। और वो फाइल खुलेगी तो आप समझिए जलजला आएगा, सिर्फ योगी आदित्यनाथ की जय जयकार के लिए। आप ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसी घटना होती है जहां मीडिया का अटेंशन हो जाए अच्छे से, तुरंत अखबारों में खबर छपेगी योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान, और उसके बाद 2 दिन बाद खबर आएगी हो गया एनकाउंटर। मतलब सब नैरेटिव बिल्डिंग, सब एकदम ऐसा लगता है कि एकदम सधी हुई स्क्रिप्ट है, जैसे कुछ होगा बड़ा, योगी संज्ञान लेंगे। वो योगी जिनको कुछ पता नहीं चलता इस प्रदेश में क्या हो रहा है। मैक्सिमम टाइम गोरखपुर में और बाकी टाइम में कहीं इधर जाना, कभी उधर जाना, कभी गुलदस्ते लेना, बैठना, पूरी सरकारी नौकरशाह चला रहे हैं। जैसा मन में आता वो करते हैं और योगी आदित्यनाथ को ब्रीफ कर देते हैं। और अनुभव की कमी और घोर अक्षमता के चलते वो उन बातों को ही ब्रह्म वाक्य मान लेते हैं। मैं गोरखपुर की हालत आपको बताता हूं। गोरखपुर में ये ताजी खबर देखिए, ये ताजा अखबार है और ये क्या कहता है कि 2 साल में, ये 2026 के 2 साल में ढेर लग गई है गंभीर अपराधों की। ताजी अखबार की हेडलाइन देख लीजिए आप, 2 साल के अंदर ये अखबार छाप रहा है। और इसके पहले ही दैनिक जागरण, इसी अखबार ने छापा कि दिसंबर 2025 में स्टोरी छापी कि हर महीने औसतन 5 हत्याएं हो रही हैं गोरखपुर में। सीएम सिटी में 5 हत्याएं, 25 थानों में 59 मर्डर एक साल में, और रहस्य बने हुए, यानी कि पुलिस सुलझा तक नहीं पा रही है। अरे पुलिस कैसे सुलझाएगी? उसका अटेंशन है ही नहीं वहां पर कि अपराधों को काबू में करना है। जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, उसका अटेंशन योगी आदित्यनाथ की जय जयकार करनी है। कोई योगी पर एक अपशब्द कह दे। गोरखपुर में एक सांसद के, एक बात कीजिएगा विधायक के भाई ने योगी पर अपशब्द कह दिए। 5 थानों में 7 FIR हो गई। किसी ने योगी की मां पर अपशब्द बोल दिए
83 जगहों पर एफआईआर हो गई। मतलब पूरा अटेंशन ये है कि योगी आदित्यनाथ की जय जयकार होती रहे और जहां पर जो जो मुद्दे ये आए जिसमें योगी घिर रहे हो तत्काल इनकाउंटर कर दो। किसका किया, क्या किया, कोई फाइल कुछ भी सामने नहीं आता है कि कहानी क्या थी पीछे की, और असली अपराधी यहां है जो हो रहा है। अब देखिए, मैं कुछ घटनाएं बता रहा हूं गोरखपुर की। कॉलेज में घुस करके 11वीं की छात्र को गोली मारी, ये पिपराइच में हुआ था। कॉलेज में घुस करके मारी। रिटायर्ड लेखपाल के घर पे बदमाश का धावा और पिस्टल की दम पर सर फोड़ दिया पिस्टल की बट से और 84 लाख रुपए लूट लिए। गोरखपुर कहानी है। कोचिंग के बाहर 11वीं के छात्र का अपहरण, कोचिंग के बाहर, गोरखपुर की कहानी है। पशु तस्कर की हत्या, गोली लगने की बात, पुलिस ने कहा गोली लगने की बात झूठी है, मर्डर तो हुआ, सबने देखा, नहीं रहा दीपक नौनिहाल जिसको जिंदगी में कुछ करना था वो नहीं रहा। पुलिस ने कहा नहीं गोली नहीं मारी है, वो इस पर अड़ गए। पत्रकारों पर एफआईआर करा दी, हमारे ऊपर भी एफआईआर की। वो बात रिपोर्ट करने पर जो उस दीपक जिसको पशु तस्करों ने मारा उसके घर वाले कह रहे थे, उसको रिपोर्ट करने पर एफआईआर करा दी। मतलब कहानी सामने ना आने पाए और बाकी जो भी आप चाहे करते रहे। राजन महाराज कथावाचक इसी गोरखपुर में आकर के कहते हैं कि गोली मारने की धमकी दी गई है, इसी उनके टीम मेंबर को इसी गोरखपुर में आकर के कहते हैं। खबर आती है कि मंदिर के पास एक व्यक्ति उलझ जाता है पुलिस से, तो बाद में कहा जाता है पासपोर्ट की दिक्कत थी। कई बातें सामने आती हैं, फायरिंग की भी पुलिस कहती है नहीं ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन संक्षेप में ये कि गोरखपुर में हालत इतनी खराब हो गई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की अक्षमता, उनकी अनुभवहीनता और उनका दो चीजें और उनके साथ जुड़ी हुई हैं, स्वजाति प्रेम। एनकाउंटर और बुलडोजर कहां चलेगा लोगों ने देख लिया, उसमें डाउट भी हो सकता है, पर कहां नहीं चलेगा उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी बदायूं में घटना हुई एचपीसीएल के प्लांट में, अजय प्रताप सिंह नाम का आदमी ठेकेदार जिसके खिलाफ शिकायत हुई, 1 महीना पहले एफआईआर हुई कि ये जान से मार देगा, एक मैनेजर डिप्टी मैनेजर ने कराई, उसके बाद भी कोई सुरक्षा नहीं दी गई। उस अजय प्रताप सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ और वो गया, उसने गोली मार दी जाकर के, और मरने वाले की मां ने कहा कि सब ठाकुर हैं। और आप देखिए ना वहां एनकाउंटर कोई, वो पैर में 2 गोली चल गई और पता नहीं वो क्या चली। उस हाफ एनकाउंटर पे तो वैसे भी इतने सारे सवाल उठ चुके हैं। ना बुलडोजर चला, ना कुर्की हुई, ना जब्ती हुई, ना गैंगस्टर लगा, कुछ नहीं हुआ वहां पर। कोडीन कफ सिरप के आलीशान जो स्वजाति माफिया उनकी कोठियां लहलहा रही हैं, कोई बुलडोजर वहां नहीं चला है। इस तरह की चीजें बता रही हैं कि स्थितियां बहुत ही विकट हैं। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, यही गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की गद्दी लेकर के जाएगा, संकेत एकदम साफ हैं। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।